बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलेगा तपेगा पकेगा बनेगा तेरा खटाखट खटाखट बनेगा तेरा खटाखट। Alright, welcome to Bola Entertainment, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल एंड दिस इज कटाकट शो, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो। और इस वक्त तमाम वो हजरात या फिर वो खवातीन जो कि इत्तफाकन हमारी इस महफिल इस बैठक या इस कचहरी का हिस्सा बन चुके हैं और स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और स्क्रीन के इधर उनको मैं नजर आ रहा हूँ और साथ साथ वो इंतजार में कि आज के गेस्ट कौन है, क्योंकि हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के हैं। दोनों वो हैं जिनसे मेरा बचपन जो है वो वाबस्ता है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ कुछ ही देर में। एक तो वो हैं जिनको मैं बचपन से टीवी पे देखता था, एक वो है जिनके साथ मैंने बचपन में मुलाकात की थी और हमने साथ एक काम किया था। वो काम क्या था, वो कहाँ था, मैं सब बताता हूँ। वी हैव मिज़ना एंड वी हैव ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? मैं बहुत प्यारा एकदम आपकी तरह। हमारे साथ मिज़ना मौजूद है। मिज़ना, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप आई। और मुझे जब बताया मेरे प्रोड्यूसर ने, मैंने कहा कौन है गेस्ट, उन्होंने बताया मिज़ना आ रही। मैंने कहा वो मेरी बचपन की दोस्त। तो आज बचपन के बाद हम 55 में मिल रहे हैं और हम दोनों ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं हम बता भी नहीं सकते। माशाल्लाह, वो ऐसा काम है हम ना किसी को बता सकते, ना हमने कभी दोबारा देखा। चाहिए वो आग वक्त तो नहीं लगाई। अरे यही करता है बंदा, ऐसा बातचीत काम से खेलते हैं आदमी। नहीं वो आग ही थी। हाँ, जिससे हम बच गए। थी आग ही मगर बच गए। मजे की बात, फ्री में। हाँ, और कुछ ऐसा था जो कभी नहीं आया, कभी आया नहीं। खैर खान साहब, अभी मैं आपके क्योंकि कॉल्स बहुत आ रही थी। कोई बात नहीं, वो मैंने बंद कर दिया। अरे हम तो एंजॉय कर रहे थे, आपकी कॉल आपकी थी, एंजॉय हम कर रहे थे। अच्छा, सच्ची बात है। उस पर आप बार बार कहे थे मेरी परसों की डेटें हैं, मेरी सारे की डेट है ना। तो आपकी क्या डेटों का क्या चक्कर है ये? अरे सर, ये कोर्ट में जो है ना पेशी की तारीख होती है, ये वो वाली डेट नहीं है जो आपकी होती है। अच्छा। हमारी डेट को उर्दू में पेशी बोलते हैं। अच्छा, आपकी डेट अलग है। हमारी डेट आपकी डेट आपकी उम्र। अच्छा, वैसे उम्र के हिसाब से है ना, हमारी पेशी होती है। जो हमारी वाली डेट है वो किसी जमाने में आपकी वाली डेट हुआ, वो टाइम की बात है। टाइम की बात है। तो उस जमाने में आपके लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी, ये वाली डेट या ये वाली? नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। आप वाली, मेरी वाली ना। अच्छा, मिज़ना की तरफ आते हैं। हाँ। मिज़ना क्या चल वो रहा है? कहता है जहां में किसी को भी हस्बे आरज़ू ना मिला, हाय 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 हाय, किसी को हम ना मिले हमको तू ना मिला, किसी को हम ना मिले हमें तू ना मिला। हमें तू ना मिला। वाह 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 वाह, वो मिस से बात याद आई कि डेटें मिस हो गई। डेटें मिस नहीं, आपकी डेटें आज लगवा देते हैं हम। टेंशन ही नहीं है, कोर्ट में वो तो लगी रहती जो है, आपकी लगी हुई है। खैर वहाँ तो आवाजें लगती रहती है सुबह से। अच्छा, वो क्राइटेरिया बड़ा खतरनाक। आपका कभी कोर्ट जाना हुआ मिज़ना? नहीं कभी। क्या बोलने वाले थे? नहीं कभी इत्तेफाक किसी अब शूट्स के लिए जाते हैं हम लोग। अच्छा, तो आप कभी वकील बनी है किसी? वकील नहीं बनी, मुजरिम बनी हूँ बहुत बार। मुजरिम shoots बनी के लिए है? जाती हूँ, हाँ। तो किस टाइप की मुजरिम बनी है? बस ऐसे ही झूठे सच्चे केस जो हमारे ड्रामा से रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरह का सीन। तो वकीलों पे कितना एतबार है आप? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और वकील से वास्ता ही नहीं पड़ा ना, वरना एतबार ही सिर्फ वकील पे होता। हाँ, अगर आप होते तो। जी हाँ। अच्छा, वो इसे मिज़ना बताएं आजकल क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट? क्योंकि साया 2 आपका बहुत सुपर हिट गया, इतना जबरदस्त गया कि हमने पहले तो चुड़ैल को बुलाया जो आपकी बेटी बनी थी। बेटी बनी थी इनाया को हमने लास्ट वीक बुलाया, फिर हमने सोचा कि नहीं अब माँ को बुलाएंगे। तो अब फाइनली आप आई। कैसे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स? अच्छे चल रहे हैं, बहुत टफ है और बस मसरूफियत होती है सुबह से रात। अब तक कितने ड्रामा सीरीज में काम किया, कितने सोप्स में काम किया? मोर देन 50 in 12 years। माशाल्लाह। स्टार्ट वही हम दोनों साथ वही किया था। हमने बचपन हमने देखो, हमने स्टार्ट हमारा सेम है। आज मैं यहाँ हूँ, आप ड्रामों में छाई मैं अभी हुई हो। रास्ते में यही सोचती हुई आ रही थी कि यार क्या था वो, क्या इससे पहले कि आप हम पे केस कर दें, मैं आपको बता देता हूँ कि वो प्रोजेक्ट था। वो बता दें क्योंकि बड़े शकूक और शुबहात हो रहे हाँ, हैं मैं कि बचपन में चाहता पता कि नहीं लोग आपने हम क्या पे किया फिर था। बाद में उंगलियां उठाएं। हाँ। आप शुरू करें ताकि ऐसी क्या चीज। भाई हम नए नए आए थे और 3 लोग थे जिन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया था। अप्रोच किया था बेवकूफ बनाने के लिए। अप्रोच किया था बेवकूफ़ बनाने के लिए और उन्होंने हमसे कहा था कि इस शो के बाद तुम दोनों पता नहीं दुबई और कितने सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में जाने वाले दुनिया हो में तुम लोग घूमोगे, तुम लोग अच्छा। टूर्स होंगे। और हमने ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए थे हाँ, और उसके लिए हमने कपड़े वपड़े चीज़ें बहुत तैयारी की थी, सब कुछ हुआ था और एट दी एंड ये हुआ कि हम तैयार वैयार होके गए शो के वो लिए गायब हो गए वहां से।
और वहाँ लड़ाई हो गई। ओह माय गॉड। वो क्या कहते हैं, घमसान का रन पड़ घमसान का गया। रन पड़ जी गया। एग्जैक्टली। अच्छा। रियलिटी शो था, वो भी सिंगिंग कंपटीशन था। अच्छा। उसमें मैं होस्ट था, अच्छा। फीमेल और होस्ट जैन तो चले जस्टिस था कि वो होस्ट था, मेरा तो दूर दूर तक नहीं, सिंगिंग वो से आई कोई कैंडी ताल्लुक वाला नहीं चक्कर था ना, खूबसूरत 12 साल पहले सोचे आप एकदम। ओए अभी भी तलवार मार का। तो 12 साल आपको पहले पता है सोचे। लाहौर में जो सबसे महंगी डोर मिलती है ना पतंग उड़ाने के लिए, उसका नाम होता है तलवार मार्का। तलवार मार्का। हाँ। आपकी इस बात पे एक लाइन पता क्या याद आई हाँ, मुझे? इरशाद। क्योंकि आपने इनको बोला तलवार मार्का और फिर वो आपने तलवार मार्का। डोर की वो बात की, तो मुझे एक लाइन याद आई जिसमें आपने शेर सुनाया, मैं लाइन डेडिकेट कर देता हूँ। जी जी इरशाद। मांझा तेरा तेज दिल की पतंग को काटे, हाय है मांझा तेरा तेज, वाह। ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, हाय है मांझा। वाह वाह। तो आपके ये शेर बहुत आला आपने गा लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोशिश कर रही। ओरिजिनल गुलकार का भी ऐसा नहीं है। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बात हमारी नहीं उसमें रही। तो वो म्यूजिक का ठेका था ना, इसमें तो बगैर ठेके गाया आपने। अरे हम ठेके से गाते हैं। गाओ तो ठेके से गाओ। गाओ तो फिर यूं ही गाओ। अच्छा, आपका एक निजी चैनल से बहुत अरसे तक एक वास्ता रहा। जी, और जी। आपकी एक अदालत लगती थी, ख्वाजा की अदालत। अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है हाँ, माशाल्लाह। हाँ। तो ये अदालत क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये चैनल का कॉन्सेप्ट था? नहीं, ये हमारा बैठे बैठे मजाक में ये बन गया कि वो इस चैनल के मालिक हैं ताहिर खान, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा, जब उनको चैनल मिला, उन्होंने कहा यार मेरे चैनल के लिए कोई लॉ रिलेटिंग प्रोग्राम करो। अच्छा अच्छा। मैंने उनसे कहा यार मैं तो ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकता, मैं तो खुद सीनियर आदमी हूँ। खैर बातें करते रहे, मैं जा रहा था सिंध क्लब लंच पे, वहाँ लेट हो रहा था। अच्छा। तो मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने कहा छोड़ें जी, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, अपनी अदालत खोल लेते हैं। उस पे तो ताहिर खान एकदम एक्साइटेड हो गए, कहने लगे उसका नाम भी रखेंगे ख्वाजा नवीद की अदालत। बस वैसे मजाक में मैं उठ के चला गया। अगले दिन दोपहर को करके दूसरे तीसरे दिन ही आगे तैयारी करके, वो एक ने आके मेरे टेबल पे कंप्यूटर रखा, कहते देखें सर ये आपकी अदालत है, ये आप बैठे हुए हैं, ये कुर्सी है, ये वो है। सेट पूरा डिजाइन, पूरा सेट डिज़ाइन करके ले आया। ओके। बस उसने सेट डिज़ाइन किया, मैंने थोड़ा प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया। बस वो ऐसा बेहतरीन बना वो शो कि हिट हो गया। फिर तो चैनल वालों ने दिन में 6-7 दफ़ा चलाया। वाह। फिर एक चल गया तो फिर तो चलता ही चला गया। पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम है जिसको इंडियन चैनल ने कॉपी किया। अच्छा, इनके केसेस से ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत रिलेट करती है, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो चलती ही सास बहू पे है, वो चलती ही आजकल तो देवर पे भी चल रही है। तो वो पूरी घर के अंदर के मसाइल, क्या आप इससे सास बहू का तो एक ऐसा यूनिवर्सल मसला है ना, ऐसा रिश्ता है कि ये? मलका एलिज़ाबेथ की बहू भी उससे खुश नहीं थी, और मलका एलिज़ाबेथ मरते वक्त भी मना कर गई कि ये मेरे जनाजे में नहीं आएगी। वहां ऐसी तक दोनों कड़क, तक? हाँ ऐसी कड़क, मतलब सास उसने मर के भी मतलब उसको माफ नहीं किया। हाँ। कहती है कि ये मेरे जनाजे में इसको ये भी आने नहीं देना। करेंगी मुझे लग रहा है। लेकिन मैं इनसे आपकी जालिम सास लग रही है। लेकिन मैं क्या आप आपने कोई सास वाला मुद्दे नहीं बनाया? नहीं, मुझे आप बताएं लेकिन बात कैसे हुई? मैं ये मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि अभी जो ड्रामा इंडस्ट्री में चल रहा है, आप इससे आप इनकी बात मुतमईन माइंड हैं? नहीं करें, ये तो कटाकट है ना, इसका तो कुछ भी है। मैं इसकी नहीं कर रही। अच्छा मेरी ये तो सही है। हाँ ये तो सही है, मेरी हो चुकी। नहीं, बस बनते हैं, कुछ अच्छे भी बनते हैं। अभी आजकल मैं एक में कर रही हूँ काम, तो वो मुझे अच्छा लगा, डिफरेंट सब्जेक्ट है। वरना तो वही घिसी पिटी कहानियाँ हैं, सालों से ये कहानियां चल रही यही चल रही हैं। और लोग पता है क्या, लोग एक पक गए हैं। हमारा ड्रॉबैक है कि हमारी सोसाइटी में ना जितनी तलाक हो सकती है, जितना मर्द औरत को मार सकता है, जितनी अजियत दे सकता है, उसकी इतनी ही रेटिंग आती है। हाँ। अब तो इतना सख्त ये कल्चर खराब हो गया है। आप शाम को घर में आओ, टीवी खोलो तो देखो वो रो रही होती है, नहीं मैं तलाक नहीं दूंगी। उधर से दूसरी बोल रही होती है, मैं इसको तलाक करा के रहूंगी। हाँ। वो बंदा सारा दिन डिप्रेस हो गया आता है, आगे देखो तो फिर रोना पीटना। भाई कोई कॉमेडी शो करो, कोई अच्छा लोगों को हंसाओ। एक आदमी ये सारा इसीलिए तो दिन कर रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं। सारा दिन बंदा ऑफिस से थक के घर आया और घर पे आके और वो आगे रो रही है कि नहीं नहीं, मैं लेकिन तलाक आदमी नहीं भी दूंगी। उसमें मुझे लगता है 80% आदमी का कसूर होता है, है ना? अच्छा। तलाक में। जहाँ तक मुझे लगता है हर चीज में। हाँ। क्योंकि मेरे अपने पापा ने 2 शादियां की थी, और दोनों हमारी जो माएँ थी वो साथ रहती थी। शायद बिल्कुल साथ। हंसी खुशी पापा कोई बेटा टाइम- और कड़क हो गया। हाँ जी,
हम तो एक नहीं रख सकते, दो लोगों ने रखनी बड़ी बात है। आपके पापा कड़क है। जन्नत में आप। तो अब तो निशान हैदर मिल सकता हाँ है। जी, बिल्कुल। जिंदा आदमी को नहीं देते निशान हैदर, लेकिन तो वो उनके पापा डिपेंड को आप करता मिल है सकता कि है। आप 2 बीवियां रखने पे, वो भी साथ साथ रखने पे। फाइव साहब 2 टाइम्स अब डिपेंड First of statue. 2 टाइम्स। यस डन। दादा मेरी बारी है प्लीज। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को लेके चल रहे हो। जैसे मेरी अम्मी हैं, उन्होंने कभी हम लोगों से ये नहीं कहा कि ये स्टेप मदर हैं या इनसे आपको नफरत करनी है। बड़ी बात। और इक्वल। उन्होंने भी आप स्टेप मदर ने भी अभी प्यार तक से- मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं है, हम लोग स्टेप मदर के साथ रहते हैं। उन्हीं के सगे भतीजों से हम दोनों बहनों की शादी हुई थी। बड़ी बात। वाह वाह माशाल्लाह। अगर पापा उस वक्त ये स्टेप ना लेते, अम्मी उनको नहीं आने देती घर में, तो हो सकता है हम सबकी पर्सनालिटीज में बहुत सारे तो ये clashes 2 होते, भतीजे कहाँ problem- से आते हैं? 2 भतीजे कहाँ से? ये पापा का उस दूर मुझसे अंदेशी शादी कौन करता? देखो, आप शादी जिसको कौन भी करता? बेटियों के रिश्ते करने, दूसरी शादी करके रखे। हाँ। अच्छा एक बात है बताएं, ना? जिस तरह लेकिन मुझे ड्रामा पता है क्या लगता है, सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी का, मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि भाई बाहर मुंह मारने से बेहतर है आप निकाह पढ़ लें, आप ले आए। वो ज्यादा अच्छा लेकिन देखिए आप जो बोल रहे हैं लग ना, रहा है क्या आपके कह रही एक्स्ट्रा आपने कहा ले आए घर में, कहने की बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने जिस तरह जितनी आसानी से बोल दिया कि मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन 99% खवातीन ऐसा नहीं बोलती। सवाल ही पैदा नहीं, बल्कि वो लेकिन कहती आप रोक है नहीं कि सकते मुंह ना। मारना, बार वो मार कहती है लो। मुंह मार लो, लेकिन नहीं। ये लेकर शादी मत नहीं आना, करना। शादी मत ज्यादातर करना। प्रॉब्लम हार्ट अटैक बेचारे मर्दों को होता है, अचानक से हुआ मर गए। हाँ। ठीक है, औरतें जी रही होती हैं, नानियां दादियां परदादी परनानी। तो होता ये है करते क्या है कि भाई ये मुझे बात ही नहीं करने पुराने, देते यार। सॉरी मैं बता रहा हूँ, पुराने इस इंजन आदमी का पे एक्सपीरियंस इतना ही है, मेरा सुनिए। नहीं, अब आप सुने, वो पुराने इंजन पे जब नहीं, लोड मैं नहीं डालते हैं सुन रही। तो हार्ट फेल हो जाता है। सही तो बात वो है। इतना डब्बे ज्यादा है ना, नहीं, ऑन अ सीरियस के साथ। नोट मर्दों को अब इनको बहुत बोलने दो। डिप्रेशन हाँ। और प्रेशर होता है इस बात का। तो ये आप खवातीन को बोले ना, मुझे क्या बोल रही हो, तो समझाएं सबको। हाँ भाई, अगर अफोर्ड कर सकता है आदमी, हाँ। और आदमी भी सुन ले कि वो तलवार से काटा जाएगा अगर उसने इंसाफ नहीं किया अपनी बीवियों के साथ। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 घर लेके आ जाओ फिर आप बोले मैं तो वकील हूँ। 3 ले आओ घर में, मैं तो उल्टा केस कर लूंगा। आप सुने, 3 घर में ले आओ, तो फिर वो इंसाफ करने के चक्कर में पुराने इंजन पे जब लोड पड़ेगा तो मरेगा। तो वो इंजन ही उड़ जाएगा। नहीं तो जरूरी नहीं है ना कि उस इंजन को रोजाना स्टार्ट करे वो। अब इंसाफ के थोड़ा लिए तो फिर- हौसला रखे ना इंसाफ यार। के लिए तो फिर करना पड़ेगा ना। इंजन के देखिए ऑयल पानी चेक होना चाहिए ना। हमारी कॉन्वर्सेशन रुख बदल गया। चलो जी, इससे पहले कि मजीद बातें हों, हम लोग कॉल की तरफ बढ़ेंगे। ये कॉल याकूब साहब के कहने पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, और इनके जो ये दोस्त हैं बहुत तंग आए हुए हैं कराची से, क्योंकि कराची का जो इस वक्त सड़कों का हाल है और जो बारिशों ने तबाहियाँ मचाई हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं मुझे कराची में नहीं रहना, यहाँ पे बहुत मसाइल हैं मेरे। तो हम ज़रा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कॉल कर रहे हैं और इनसे मसाइल पूछ लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट की बड़ी शिकायतें कर रहा है ये इंसान सोशल मीडिया पे। यह काम करें, आप ट्रांसफ़र करिएगा मुझे कॉल। कौन है ये? याकूब साहब? याकूब साहब के कहने पे हमें नंबर दिया है ये। एक सेकंड। और ये साहब हैं कौन? मुनीब। मुनीब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीब साहब बात कर रहे हैं? जी अच्छा, ये आपसे ना हमारे बॉस बात करेंगे ज़रा, आपकी कंप्लेन है। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। आपसे हमारे बॉस बात करेंगे, आपकी कंप्लेन है बॉस। हाँ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी अस्सलाम। मुनीब साहब बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा जी मुनीब साहब, आपकी कंप्लेंट्स आई हुई हैं, अभी हमें पता चला है, हमारे डिपार्टमेंट तक ये आवाज़ पहुंच जाती है, ये बातें रहती नहीं हैं। आप सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बहुत कुछ कह रहे थे, कोई मसाइल हैं आपको कराची में, आपको रहने में, और आप इंटरनेट पे भी बहुत कुछ लिख रहे हैं आजकल। मौजूदा सूरत हाल तो सबको मालूम है यार। नहीं तो आप क्या कर रहे क्या हैं? पूछना चाह रहे हो आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हो? कुछ लिख रहे हो एंटी सिंध गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल लिखता हूँ भाई, अच्छा तो बताओ जरा मेरा क्या। हक है, मेरा राइट है, मैं कहीं भी लिखूँ। अच्छा तो क्या लिख रहे हो भाई? मसला क्या है? वो मसला तो हल कर लेंगे ना फ़ोन पे, ज़रा बताओ मसला है क्या? आप कौन बात कर रहे हैं पहले ये तो बताएं। भाई मैं अपना तारुफ तो करवाएं। मैं टीएम बात कर रहा हूँ, रेहान सिद्दीकी। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है तो आपको क्या इशू है? अगर वो कर रही है तो दिखना चाहिए ना भाई। तो दिख तो क्या रहा है रोडों पे? आपको नहीं दिख रहा होगा भाई, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे इस तरह की बकवास कहाँ नहीं से कर दिख रहे रहा? तो गवर्नमेंट बात कर रहे हो कुत्ते मारने की, तुम कुत्ते तो मान नहीं सके आज तक। तुम्हारे कुत्ते 20 रोडों पे आके गाड़ी वालों को, बाइक वालों को परेशान कर रहे हैं, रास्ते में आए तो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा देते हैं तुम्हारे कुत्ते। ये तुम्हारी सिंध गवर्नमेंट है। भाई मेरी बात सुनो, ये कुत्ते जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दूसरे मुल्कों में क्या होता है? दूसरे मुल्कों में ना कुत्तों को पाला जाता है। हैं? तो भाई हम कुत्तों को क्यों मारेंगे यार? किस लिए मारेंगे? कुत्ते आपका पुलिस का काम कर रहे हैं। मेमे जो है कुत्ते नहलाती हैं, हाँ उनको चॉकलेट खिलाती हैं, फिर अपने पास सुलाती हैं, हाँ, और आप वो कहते उठते हैं नहीं है कुत्ते फिर। मार दें।
अब दी नींद सो जाते तुम हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करो, तुम्हें पता डेंगू की कितनी रिपोर्ट हो ओ गई? भाई डेंगी, तुम क्या चाह रहे हो? मेरी बात सुनो, डेंगी की मेरी बात सुनो, डेंगी कह रहे हो, तुम्हें पता है अगर डेंगी का हमने अभी एक गाड़ी भेजेंगे, स्प्रे मारेगी, धुआं मारेगी, सारे मच्छर खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है कितनी बेरोजगारी है पाकिस्तान में? तुम्हें पता है कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? ये तुम लोग मच्छर मार की दवाई, ये जलेबी, ये मॉर्टिन, ये वो रैकेट, तो आवाम खत्म कर दो। तुम्हारी बेरोजगारी के चक्कर में आवाम भी भाई अभी पहले ही हम लोग कर्जों पे पल रहे हैं, अभी पहले ही सैलाब जदगान, हम लोग कितनी कोशिशें कर रहे हैं। डिटॉल वाली की बीवी को देखो तुम, वो 50 तोले का तो शर्ट पहन के घूमती है, उसकी गर्दन भी लटक रही होती है, पता नहीं कहाँ लेके डिटॉल वाली जाएगी। की बीवी देखी ये है? डिटॉल वाले हो जिनके तुम नाम दे रहे हो, मॉर्सफेल, किंगस्टन, ये पता नहीं कौन कौन। तो ये आप क्या चाह रहे हो? ये कंपनियां बंद हो जाएं, इधर के लोग खत्म हो जाएं, मच्छर अगर हम लोग खत्म कर देंगे तो इन लोगों की कंपनी कैसे चलेगी भाई? ये चंद लोगों की वजह से करोड़ों लोग मर रहे हैं, ये भी तो देखो। यार पहले तो तमीज से बात करो, समझ में आ रही है? तुम्हारा एड्रेस तो हमारे पास है, वैसे ही क्या है। तमीज से बात करूं तुमसे भाई? मैं आप सोशल मीडिया पे तो बदतमीजी कर रहे हो, आप कॉल पे भी बदतमीजी कर रहे हो हमसे, आपको उठवा देंगे। तकलीफ हो रही है? आप मेरे बॉस से बात करो, मेरा बॉस समझाएगा भाई, तो ये टेढ़ी उंगली वाला भाई। बात ये कि एक तो खिलाफ कानून हरकतें करते हैं, फिर ऊपर से बदतमीजी करते हैं, फिर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है आपकी ये रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आ रहा है डेंगू मच्छर, जो करना है कर लो, कर लो भाई, तुम्हें जो करना है कर लो। कर लो कह रहा है, जो करना है कर मुझे लो। लग रहा है कुत्ते और करना है मच्छर कर से पहले इसका इलाज होना चाहिए। भाईजान मुझे लग रहा है आपकी अपनी वैक्सीनेशन नहीं हुई अभी तक। हाँ, इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन का नतीजा। अबे तुम मेरे मुंह से सलावातें सुनोगे चिल्लड़। बेटा तुझे तो अभी हम उठाते हैं। तू जो कर सकता है ना कर ले जा। हाँ इसको मच्छरदानी में डालो, इसको नहीं, मच्छरों के साथ डाल देंगे। अच्छा, साथ डाल दो। हाँ बेटा तू जो कर सकता है कर ले। बस अभी इतना पिटेगा ना आवाम से, तेरे को फाड़ के रख देगी आवाम। तेरे को अंदाजा भी नहीं है तू किससे कहाँ से पंगा ले रहे अब तू बैठे के तू फ्री फोन पे बैठ के हुक्म दे बर्गर रोड पे आ, तेरे को पता चलेगा, फाड़ के खा जाएंगे तेरे को। हेलो ओ भाई, हम टीवी पे यार, जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से। कटाकट तू है कटाकट बोल रहा है? काटो यार इसकी कॉल, काटो यार, कॉल काटो इसकी, कॉल काटो इसी को काटो। बड़ा खतरनाक कॉल हो गई। इस तरह की कॉलों से इज्तनाब करना चाहिए। खैर इस तरह के मसाइल वैसे आपको हैं? जी बिल्कुल, ऐसे लोग आ जाते हैं जिंदगी में। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया हुआ कि आपने सोचा कुछ, अगले ने किया कुछ आपके साथ? ये तो रोज ये ही मुझे कुछ तो लगता है होता आपने किया होगा। है। हर रोज ही होता है, सोचते कुछ है आगे कुछ और निकलता है। हाँ, अच्छा खालिद साहब, अब तक माशाल्लाह से कितने केसेस आपने हल किए? थाउजेंड्स तक हो गए हैं, 1000 केसेस ज्यादा हो गए। और उसमें ये हारे कितने? हाँ ये एक सवाल है। हारते भी रहते हैं लेकिन जीतने की तादाद बहुत ज्यादा है। अंदाजन कितने परसेंटेज? 80% सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट है माशाल्लाह। क्या बात है। ख्वाजा साहब की अदालत एमी तो नहीं लग सकती ना, फिर कोई वजह होगी इसमें। बिल्कुल, मेरा 90% रिकॉर्ड है कंप्रोमाइज कराने का। कोर्ट से ही दुल्हन ने साथ भेज दी। कोर्ट से दुल्हन ने साथ भेज दी? हाँ, मैंने कहा ले जाओ अभी साथ, छोड़ो खत्मा। वो अब लड़ते रहेंगे, तुम इसको ले जाओ। अच्छा मतलब आप कहते हैं सुलह सफाई? हाँ, कभी किसी ने अगवा किया आपको? नहीं, अल्लाह ना करे। कोई धमकी शमकी दी हो कि हमारा ये केस धमकी में क्या होता है? ये धमकियां देते होंगे? नहीं सीरियसली बताएं, कभी किसी ने कुछ भी नहीं? ऐसा पार्टी बनते ही नहीं है, हंस खेल के केस लड़ देते हैं। बस वो वहाँ होता है जहाँ आप अच्छा मुझे लगता है कि पार्टी बन जाए। आप जब कोर्ट में जाते होंगे ना तो पहले ही वकील हंस देता होगा यार आप। ये ख्वाजा साहब हो गए, झुकते ही शुरू होने वाली है कुछ देर में। हाँ, क्लाइंट भी झुकते हैं, हर तरफ से झुकते ही चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, बड़े हंस खेल के। अच्छे माहौल में काम हो जाता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि पेमेंट पकड़ ली है, केस लड़ने का दिल नहीं चाह रहा क्योंकि पता है किस जाति कर रहा है? नहीं, हाँ पैसे लिए हो तो काम करना पड़ता है। फिर करना पड़ता है ना। हाँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि नींद ना आ रही हो यार, पैसे भी ले लिए, काम भी कर दिया, जीत भी गया, लेकिन दिल नहीं मान रहा, मैंने गलत किया है? दिल पे बोझ आ जाता है, सच्ची बात है। वो ज़मीर तो है ना इंसान का, जागता है। हाँ, लेकिन ज्यादा- मैं कोशिश ज्यादा है करता हूँ, ज़मीर। अक्सर जागता रहता है। पे सुना देते थप्पड़ देके, आप थपथपाते कभी हैं, तो वो सो जाता है। लोरी सुना के सुना देते। चले बहुत सारी बातें अभी चलती रहेंगी, लेकिन यहीं पे हम लोग जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, वापस आके मजीद बातें करेंगे। इस दिए गए एड्रेस पे आप लोग मजीद अपनी कटाकट की डिटेल्स भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल छोड़ से कमर्शियल ब्रेक साथ दीजिएगा। और
Rizal, welcome back once again and Yusuf, thank you very much for tuning in. बोल एंटरटेनमेंट पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल. हमारे पास पाकिस्तान की नंबर 1 अदालत लग चुकी है. हमारे पास पाकिस्तान के नंबर 1 गेस्ट मौजूद हैं. वी हैव मिज़ना एंड वी हैव ख्वाजा साहब. ख्वाजा साहब को देख के तो इंसान खुशी होता है. हंसी मजाक यहाँ पे भी चल ही रहा है. मिज़ना, मुझे बताएं कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ जो भूल जाना चाहती हो, वो याद ना करना चाहती हो, लेकिन भूल ना पा रही हो. पेमेंट्स हैं और वो जो नए लोग आते हैं उनको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और वो जो मैंने हार्ड टाइम देखा वो मैं अच्छा यार, वो स्ट्रगल का टाइम मैं चाहता हूँ कि वो पता चले लोगों को, क्योंकि अब तो दौर चेंज हो चुका है. लड़कियों को सबसे पहला मसला तो ये आता है जो हम कह सकते हैं यहाँ पे. हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं. हाँ नहीं बोला इन्होंने, पता क्या बोला है. हाँ ना. सबसे पहला मसला तो ये आता है कि आपके पास ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ से आप थ्रू प्रॉपर चैनल कहीं पे जा सके. लाइक आप कहीं जॉब के लिए भाई साहब आप सेकंड करते हैं इस बात को. भाई साहब आप पहलू नहीं बदलेंगे, अभी मेरी बात पूरी सुनेंगे आप. आप सेकंड करते हैं, जगह नहीं है. हाँ नहीं है. आगे दूसरा ये तो कि सारी आपको जिंदगी मसला है. नहीं, वो वाली जगह की बात नहीं कर रहे हम, टीवी में आने वाली जगह की बात कर रहे हैं. वो तो बहुत मसला ही मुझे यही रहा, जगह नहीं मिली. जगह का मसला है. उनकी जगह की जरूरत थोड़ी होती. मौके की जरूरत होती है. सही बात है. मौके पे महल हम खुद ही चौका. बना लेते. मौके पे चौका. शौकीन है ख्वाजा साहब. भाई साहब, भाई साहब कह रहे हैं मौके की जरूरत होती है, महल में खुद बना लेता हूँ. वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बातें चल रही है. आगे. अच्छा, तो एक तो ये कि ऑन अ सीरियस नोट, एक थ्रू प्रॉपर चैनल आपको कुछ नहीं पता होता. अगर कोई यंगस्टर है, कोई नया आने वाला है, उससे नहीं पता कि मुझे कहाँ ऑडिशन देना है, और आया मैं जिसके पास जा रहा हूँ, जैसे हम दोनों बने थे. यस यस. तो वो हमें वो बना रहे हैं या फिर वाकई में जिन के बाद आने वाली चीज जो होती है, हम वो बने थे. हाँ हाँ. तो एक ये बड़ा मसला होता है. दूसरा जो बीच के लोग होते हैं ना, कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, यस गेटिंग माई पॉइंट, Yes. जो आपको कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं. हाँ. आप तो कहीं पहुंच जाते हैं. सपने तुम्हें मैं स्टार बना दूंगा. हाँ, आप मिज़ना, तो- तुम सुपर, तुम हाँ, माहिरा को पीछे छोड़ने वाली हो अभी. बहुत सारे मिले मुझे ऐसे. मिले? और बहुत से तो बैठे बैठे ना, ओह यहाँ से ऐश उधर लगती देखना हो, जरा, उधर देखना. यहाँ से ऐश लगती हो और यहाँ से तुम पता नहीं क्या लगती हो वाले टाइप बहुत लोग मिले. लेकिन बात ये होती है कि आप उन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं. अगर कोई नई लड़की आती है और उसको, अच्छा बहुत सी क्यूट लड़कियां, सारा कसूर सिर्फ मर्दों का या उन लोगों का नहीं है, बल्कि उन लड़कियों का भी है जो कहती है पता ही नहीं चला. समझ रहे हैं आप. तो ये वाला सीन होता है. तो हमारे पास कोई भी ना, एक तो हमारे पास कोई एक्टिंग स्कूल नहीं है. मैंने खुद नैपा से किया हुआ है थिएटर एक्टिंग वगैरह, लेकिन सिर्फ एक नैपा एक आर्ट्स काउंसिल है. उसके अलावा आपके पास क्या चीज़ है. अच्छा, ये मसला फेस करती हैं आपके, जब आपने ज़्यादा थोड़े पैसे मांग लिए, जैसे आप नॉर्मल मांगती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसे अपने बढ़ाए हों और बढ़ाने के बाद एक वो कि यार इसको इतना काम कर लिया इसने जितने मांग रही है. हाँ, तो इस आगे तरह से की ये चीजें- जवाब आता है, आपको पता नहीं है आप कितने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं. चांस मिल रहा है आपको. तो मैं उनको कहती हूँ आप उन्हें बताएं कि वो मेरे साथ काम करने जा रहे हैं. पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना भरोसा चाहिए, होना खुद चाहिए. कॉन्फिडेंट होना चाहिए. क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मैंने एक पार्ट 1 किया बहुत कम पैसों में और हमें नहीं पता था कि वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा. जब 2 के लिए मुझे कॉल आती है और मैंने कहा कि पैसे, अरे यार मिस्टर तुम्हें पता नहीं है डायरेक्टर कौन है, और तुम्हें पता है कितनी सारी ऐसी लड़कियां जो फ्री में करने को तैयार हैं. और वाकई में ऐसा है कि बहुत से लोगों ने ना जो अच्छे काम करने वाले हैं उनका मेरिट यहाँ पे गया. ऑब्वियसली ऑब्वियसली. अच्छा, ये फॉलोअर्स की रेस में क्या आपको भी नुकसानात हुए हैं? बहुत होते क्योंकि हैं? अब मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि मुझे भी कॉल्स आती हैं तो पूछना है आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं. पहला सवाल ये होगा. हाँ, ये नहीं पूछते कि आपने पढ़ा कहाँ से, ये नहीं पूछते कि हम आपका ऑडिशन देंगे, आपके प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आपके प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आपके क्रेडिट शोरीन पे में कौन क्या-क्या कौन सा है? ड्रामा है, आपने किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और आप मतलब होस्टिंग आती है आपको, एक्टिंग आती है, सिंगिंग आती है, ये बातें ये सवाल नहीं है. साइड में सवाल है फॉलोअर कितना है. फॉलोवर्स कितने. जो अभी लॉट आई है नई, एक नया पूरा एक लॉट आ चुकी है ना. उर्दू सबसे गंदी है. टिकटॉकर्स की एक लॉट आई है. बहुत उर्दू खराब है. टिकटॉकर्स की लॉट आई है. तो आपको लगता है कि यार टिकटॉकर्स का, उनमें से कुछ ऑब्वियसली अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो फॉलोअर्स की वजह से उनको चांस मिलते हैं कि यार ओवररेटेड हैं, कि इनके फॉलोअर्स इतने, तो इस वजह से हमारा ड्रामा जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाएगा, तो इसको रख लो. अच्छा, लेकिन मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है इस बात पे कि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं ना उनको पता है कि अच्छे एक्टर कौन. अच्छा. लाइक मेरा एक गुड लक ये रहा है कि मैं थिएटर से हूँ, तो मैं रीटेक्स नहीं देती. मैं 1 गो में काम स्क्रिप्ट याद करती हो हूँ, जाती तो है, स्क्रिप्ट मुझे फौरन याद हो कैरेक्टर जाता समझ लेती है. हो. अपने अलावा सामने वाले का भी याद रहता है. ये डिपेंड करता है कि मुझे पता हो कि वो क्या बोलने वाला है. ठीक है. लेकिन ख्वाजा साहब कुछ भी बोल सकते हैं किसी वक्त भी. ख्वाजा साहब, ये और जैसे खामोश थे ना, पता लग रहा था शो नहीं हो रहा. सीरियस बात कर रही थी, हाँ. मैं पूरा सुन रहा था. अच्छी बातें कर रही हैं. बात सही है. अच्छा ख्वाजा साहब, आप हैं सोशल मीडिया पे नहीं, एक्टिव? नहीं, क्यों?
पर टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, आपका कोई खान साहब असिस्टेंट रखते हैं लोग, आप टिकटॉक पे आ जाएं खान साहब, पीआर एजेंसीज हायर करते हैं लोग। असिस्टेंट रख लें जो कि आपका एक प्रॉपर सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करे। मैंने तो ज़हन ऐसे भी एक्टर्स देखे कि उनके पास 2 फोन होते हैं, ठीक है, अब कॉल आई है तो खुद ही असिस्टेंट बन जाएंगे कि मैम अच्छा। पर यहाँ से एक्टर बन जाएंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ आवाज बदल वाला के करना फौरन। मुझे। ये मसाइल हैं, ये मसाइल पेश आ रहे हैं कराची और उसके मुज़ाफ़ात में। दूसरी कॉल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, प्लीज़ ज़रा दूसरी कॉल मिला देते हैं। ये रोड शो करता है एक टीवी चैनल पे, आपने बोला आपका रोड शो देखता हूँ मैं। क्या नाम है? आतिफ बोले आपका एक रोड शो देखता हूँ, बहुत अच्छा है, पुराने जब से देख रहा हूँ जो आप जियो पे करते थे, क्या कमाल का शो है, ये वो है। अब केस कर दें इस पर आप। हेलो हेलो, आतिफ साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। अरे सर, मैं आपका फ़ैन हूँ बड़ा पुराना। आप जो रोड शो देख करते हैं हम बहुत अरसे से देखते थे, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि रोडें ही टूट गई हैं, तो अब ये शो कैसे होगा? ये सर रोडों भी हो रहा, टूटी हुई रोडों भी हो रहा, टूटा फूटा टूटी ही हुई हो रहा। रोडों पे शो जो है वो उसका मज़ा नहीं आया, वो शो टूट के ही आ रहा है। कोई आपने नया नहीं बनाया, रोडों का एक कर दें। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं दोस्त हूँ या कॉन्ट्रैक्टर हूँ ये रोडें बनाऊँ? नहीं, मैंने कहा शो नया नहीं बनाया, टूटी हुई रोडों के ऊपर। आप कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी, सर आप इतने बड़े एक्टर हैं तभी तो हम आपके फ़ैन हैं। सर है तो, लेकिन मतलब ये मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम बताना है, ये तो रोड बनाना थोड़ी है। आप इतना पुराना देख रहे हैं, आपको इतना अंदाजा तो हो गया। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े मैच्योर पक्के आप एक्टर हैं। हाँ जी, बस वही देख रहे हैं हम आपको। हाँ, मैं भी अपना तारुफ करा दूं सर, मैं भी एक वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम आपके बड़े ज़बरदस्त फ़ैन हैं। और सर शुक्रिया। जी जी, अब आप नया कौन सा शो ला रहे हैं, कुछ बताएं ना हमें। सर कोई नहीं, वही चल रहा है कि हमारा रोड शो चल रहा है जो चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए जी, अब नए शो क्या ला क्या कर रहे हैं? बस सर मैं ये अभी फ़िलहाल तो आपके साथ ही हूँ, हम भी एक शो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुन के मज़ा आ रहा है। अच्छा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपके शो में सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। और ये यूट्यूब पे बना रहे हैं हम लोग हैं। हाँ, अरे जबरदस्त जबरदस्त सर, यूट्यूब कोई दौर है, यूट्यूब पे करें हम भी सर इन कोशिश पे कर रहे हैं, केस लेकिन करना है, हमारी वो पूरी बता दें, कोशिश- इन पे जो केस करना है आपको वो बताएं, इनको प्रॉपर पूरी बात बताएं। तारीफ कर दी आपने, असल मुद्दे पे हमें आना है। हाँ। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, अपना आपके ऊपर कोई केस वेस करने के लिए कह रहे हैं लोग हमें, तो क्या किया जाए? केस करते हैं सर, अच्छा है, थोड़ा बिजी रहेंगे आप भी busy रहेंगे, ये मैं भी रहूंगा, अच्छा है। हाँ, तारीफ नहीं, कर लेंगे। पेश केस में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ना, उसमें डेट पड़ती है और ये शो हाँ, मिलेंगे फिर चाय पियेंगे डेटों पे। बड़ा ज़बरदस्त होगा। डेट की चाय जो है बड़ी सख्त वो होती है, कड़वी होती डेट है। के चाय को बताइए कैसे होती है, कभी आप चुपके मिलेंगे, कभी मैं हाँ, आपको चुपके मिलूंगा, बिल्कुल डेटों पे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टूटी फूटी सड़कों पे चाय, वाह, वाह, टूटी वाह, वाह। फूटी सड़कों शो का पे नाम चाय। रखिए आप। अच्छा, शो का नाम हो जाए टूटी फूटी सड़कों टूटी पे फूटी चाय। चाय, वाह वाह वाह, देखिए मैंने आपको आइडिया भी दे दिया। आपने आइडिया भी दे दिया, और सच्ची बोले आप। सच्ची, वेरी गुड, माशाल्लाह। सर इन पे दफात कौन कौन सी हाँ, लगनी है, पूरी ये बात है। इनको बताएं। अच्छा, मुद्दा नहीं पता आपको, करना क्या है? ये कह रहा है कि दफात कौन कौन सी लगानी है। अब ये देखिए मतलब हमारा कौन बड़ा क्लाइंट है। हाँ, ये कहता है कि है ये। आप अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ, आप अच्छे आदमी दफात हैं, लगाए ना सर इन पे। ये पीछे बैठा हुआ था, वो आप खाग अच्छे लगा। आदमी हैं, ये आग लगा रहे हैं। ये वकील है, वकील वकील हो रहा है कि अपनी दिहाड़ी बना रहा हूँ। ये दिहाड़ी बनाने के चक्कर में है। भाई वकील मैं नहीं हूँ, ये वकील है और मैं आप पे केस करना चाह रहा हूँ इनके थ्रू। ये तो पता नहीं आपसे हंसी मजाक शुरू कर दिया। हाँ सर आप मैं आपका क्लाइंट जी हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो आप बताएं कौन कौन सी दफात पे करना है? सर, वो तो आप बताएंगे ना। मेरे भाई जो ना, ये जो रोड शो कर रहे हैं, ये अच्छे आदमी हैं। तुम अपनी दिहाड़ी के चक्कर में इनको आग लगा रहे हो, तुम्हें बड़े आदमी है, मैं तो इनकी फोटो कॉपी कराऊं और रख लूं, बाद में ऐसे लोग नहीं आते। सर कोई दफा बता दे प्लीज। दफात क्या है? इनको सारी ये जो दफे आपके साथ आती बंदा बैठा है ना, इसको सबसे पहले तो आप कटाएं। अगर आगे बढ़ना है पहले तो जरूर कटा दें। पहले इसको कटा दें। अबे भाई ये हिदायतकार है और अदाकार है। ये हिदायतकार है, ये इसको कटाएंगे, कटाकट कोई ये अजीब आपको सा ये YouTube चैनल कस्टर्ड बन गया। बनाएगा। है ना, कटाकट ये नहीं कह बना। रहे ये पूरा यूट्यूब चैनल खा जाएगा। हाँ ये भाई ये कटाकट नहीं कस्टर्ड बन गया। आपका हाँ ये तो बिल्कुल मेरा सही, था। बिल्कुल सही है। नहीं सर, चले जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुझसे बात मिले, करके। मैं हाँ आपको बता दूं करना क्या है। हैं? हाँ, ये बता दे करना क्या है, इसको काटूं कैसे? आप मुझसे मिले, अच्छा, आपसे मुलाकात करते हैं, आप तो YouTube तो चैनल तरकीब पर बता आएंगे। दें कि इसको काटूं कैसे। गले पड़ गया। अल्लाह हाफिज आपने बोल अगले के काट अकेले फोन करेगा, इसके साथ भी फोन करेगा, इसके अच्छा। साथ फोन नहीं करेगा, अकेले करेगा। मैं अच्छा, बता रहा हूं करना क्या है। अकेले में फोन करूंगा, इसके साथ नहीं करना। अकेले में करेगा। मॉनिटाइज कराएंगे आपको चैनल 3 दिन में इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया जी।
थैंक यू थैंक यू वेलकम सर। और सीरियस हो गए कि हम आपको यूट्यूब चैनल चला के देते हैं। खालिद साहब आप इतने प्यारे इंसान है ना, मुझे लगता अच्छा आपको गुस्सा नहीं आता ना? नहीं है ना, कभी कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में कि अब बेटों कभी आ पे, जाता है, बच्चों- वो बीपी बढ़ जाता है बंदे का। तो मैक्सिमम गुस्से में आपने क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं, चीखते हैं और क्या करते हैं। बस दैट्स इट, कोई चीज उठा के नहीं फेंकी कभी? नहीं। कोई गिलास कभी अपना फोन तोड़ा हो कभी? चीज़ें सारी अपनी हैं। आपने आपका गुस्सा कैसा है? बहुत बुरा। क्या है गुस्से में, आप क्या करती हो आज तक? गुस्से में आपने मैक्सिमम क्या किया? चीजें तोड़ी हैं, क्या क्या? एलसीडी तोड़ी हुई थी एलसीडी? और उस पर अपना मोबाइल उठा के मारा था, तो मोबाइल भी टूटा, एलसीडी भी टूटी। बर्तन एक तोड़े टिकट थे, में दो मजे हैं। ट्राई करें। मैंने तो कहा कि चीज़ें अपनी होती हैं। हाँ, फिर बाद में अफसोस भी होता है क्योंकि यानी कि गुस्सा खर्चा तो आपका होता है। खतरनाक है। बहुत बुरा। अच्छा, 5 ओवररेटेड एक्टर्स आपको कौन लगते हैं? मैं नहीं बता सकती, सॉरी। क्यों? सारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, अंडररेटेड करना है अभी भी। चलो अंडररेटेड बता दो। मैं खुद ही हूँ। पांचों के पांचों में अपना नाम लिख दो। हाँ साहब, 5 आपको लगता है जिनको आप प्रपोज करना चाहते हो, एक्ट्रेसेस पाकिस्तान की, जो आपको लगता है अच्छी लगती है नाम भी नहीं आपको? आते, वो ऐसी ऐसी भी हैं। अच्छा, ऐसी भी अच्छी लगती है वो आपको? कहती हैं कि मेरे ना प्यार करना या तेरे उत्ते बैठा। अब भी नहीं, अब भी ये हाल है। मतलब आप डिकेड हम इस बात को ब्रेक में करेंगे, डिकेड के हिसाब ब्रेक से के बाद मतलब- वापस आएंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो ऑन बोल एंटरटेनमेंट। साथ दीजिएगा। चलेगा तबेगा बनेगा बनेगा तेरा कटाकट कटाकट बनेगा तेरा कटाकट चलेगा तबेगा बनेगा बनेगा तेरा कटाकट कटाकट बनेगा तेरा कटाकट। वेलकम बैक वंस अगेन एंड सीरियसली थैंक यू वेरी मच। यानी कि हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो अब तक स्क्रीन के सामने जुड़े रहे, बैठे रहे और इंतजार किया कि कब वापस आएंगे ब्रेक के बाद और कब मिर्ज़ा की और ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सुनेंगे और कब कॉल सुनेंगे। तो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। ख्वाजा साहब से बहुत खूबसूरत बातें चल रही हैं। ख्वाजा साहब हल्के हल्के नींद के झोंके इनको आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी सुबह जल्दी होती है। बहुत सुबह कोर्ट किस टाइम आपकी रूटीन क्या है, लाइफ का साइकिल क्या है? पूरे 7 बजे घर से निकल जाते हैं, 1:30-2 बजे तक कोर्ट में होते हैं, फिर आके खाना वाना खाते हैं, फिर 4-4:30 बजे 5 बजे ऑफिस आ जाते हैं, फिर 8-9-10 जब तक काम ख़त्म ना हो। अच्छा, एक बात बताएं कि आपने खुद चूज़ किया था कि या फैमिली ने कहा था कि वकील बनो? नहीं, बस शौक था मुझे। मैं स्कूल कॉलेज में स्पीचेस करता था, वो क्या होती हैं, डिबेट हाँ, कॉम्पिटिशन्स वगैरह। वो करते करते बस ये शौक तो पड़ उनको गया। लगा कि यार ये मामला सही है, यही सही है, ये आसान तो लगा। सुलह सफाइयाँ पहले भी आप करवा चुके थे? वो नहीं, ये आपकी वक्त बात में के- वजन? नहीं, वक्त के साथ साथ खुद डेवलप हो गई। अच्छा, कभी तबीयत वैसे खुद ही सुलह पसंद है, तो वो मैं जब देखता हूँ 2 आदमियों को लड़ते हुए तो मेरा दिल चाहता है कि इनको किसी तरह मिला दूं। 2 प्यार करने वालों को मिला दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 लड़ने वालों को भी। हाँ, तो आपका तो अच्छा, प्यार करने वाले तो खुद ही मिल लेते हैं, वैसे पूछते अच्छा, नहीं हैं। प्यार कितनी दफा हुआ है खास साहब आपको? वो ही तो नहीं हुआ ना। आपको नहीं हुआ? नहीं हो जाता तो रह जाता। अच्छा, ये वो कोर्ट में कहते हैं जब किसी को कोई बददुआ देनी हो तो उसको कहे अल्लाह करे तुम्हें इश्क हो जाए, तो आगे बेड़ा घर कापी ही हो जाएगा। हाँ, आपको इश्क हुआ है कितनी दफा? एक बार। एक बार। शौहर है मेरा। और कितना अरसा हो गया इस शादी को? माशाल्लाह इस शादी को 12 साल। 12 साल। बड़ी बात है माशाल्लाह। वाह, क्या बात है। जब भी रखो, क्या बोला आपने? इतनी बुरी चीज नहीं है प्यार और इश्क वैसे। है ना। हाँ, ये खुश है माशाल्लाह। देखें, नहीं, वो तो शादी हो जाए तो फिर तो बिल्कुल सही हो जाता है ना। हाँ, शादी ना हो तो फिर शादी ना हो तो बंदा ख्वार हो जाता है। अच्छा खालिद साहब, एक छोटा सा सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम लोग बचपन में याद है हमारे पास होता था उर्दू ग्रामर में खाली जगह पुर करें। अब मैं खाली जगह पूछूंगा आपसे, आपने उसको पुर करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक। डैश मिल जाए तो केस लड़ लेता हूँ, फीस मिल जाए तो केस लड़ लेता हूँ। ओके, एक्ट्रेस बनने के लिए डैश होना बहुत ज़रूरी है, टैलेंट। टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, कभी भी डैश पे नहीं बैठा? कभी भी तवे पे नहीं बैठ। कभी भी तवे पे नहीं बैठा। अच्छा, आंखें बंद हो तो डैश नजर आती है? नींद नजर आती है? हाँ। आंखें बंद हो तो जन्नत नजर आती है हमें, तो हमें हूरें नजर नहीं आई। आपको आप तो- जन्नत किसको कहते हैं? हमें आप हूरें नजर आती हैं। खूबसूरती औरत की डैश में होती है, औरत की आंखों में होती है। खूबसूरती औरत की आंखों में होती है। क्या बात है, मर्द को डैश नहीं होता। दर्द। डैश चमका के रखो तो बिक जाती है दुकान। डैश मिल जाए ना तो मजा आ जाता है। पैसा।
पैसा या दोस्त मिल जाए, नहीं दोस्त वोस्त कुछ नहीं होते, पैसा होता असल है तो पैसा सब है, होता माल माल असल माल मिल जाए तो माल है। मिल पैसा होता जाए। है तो दोस्त वैसे ही आ जाते हैं। हाँ खुद ही आ जाते हैं। डैश का नंबर मिल जाए तो आई लव यू बोल दूं। महबूबा का महबूबा, वाह वाह वाह, मेरे हाथ में डैश की लकीर है, शोहरत की। शोहरत की। ओके, आपसे आखिरी है, बस डैश करने की ख्वाहिश है। क्या कर, शो के बाद बताएंगे। जी लेने की ख्वाहिश है। हाय 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 हाय, क्या बात है। खवातीन और साथ ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है, वापस आएंगे, ये नहीं वापस आते हैं, वापस आके इस महफिल को, इस बैठक को, इस कचहरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो एंड वी हैव ख्वाजा साहब, वी हैव मिज़ना विद अस, और आप लोग तो हमारे साथ हैं ही वैसे ही। साथ दीजिएगा, वापस आ रहे हैं। चलेगा चलेगा तबेगा बकेगा बनेगा तेरा खटाखट खटाखट बनेगा तेरा खटाखट चलेगा चलेगा तबेगा बकेगा बनेगा तेरा खटाखट खटाखट बनेगा तेरा खटाखट। वेलकम बैक वंस अगेन एंड सीरियसली थैंक यू वेरी मच। यानी कि हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो अब तक स्क्रीन के सामने जुड़े रहे, बैठे रहे। हफ्ते की रात हो और कटाकट के साथ हो, फिर क्या ही बात हो। और साथ साथ ख्वाजा साहब भी हमारे साथ हैं, इस वक्त हमारे साथ मिज़ना भी मौजूद हैं, और इस वक्त टाइम हो चुका है आउटडोर सेगमेंट का। हम लोग देखेंगे कि इस वक्त उबैद लवली आउटडोर कटाकट में किसका कटाकट बनाने लगे हैं। लेट्स सी। जमशेद भाई हैं क्या? जी बोले। सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हो? आप सुनाइए। पहचाना भाई यार, मैं कब से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, बाजिया है ना कुछ ले ही नहीं रही, खाली लहसुन ले रही है, पुदीना ले रही है, धनिया ले रही है, मिर्ची ले रही है, और मैं इतना सारी सब्जियाँ लेकर आ रहा हूँ, उसका तो हिसाब कर दो। काय का साहब भाईजान, किस बात का साहब? जो मैं भिंडी देता रहा हूँ, लौकी देता रहा हूँ, खीरा देता रहा हूँ, आलू देता रहा हूँ, उसका तो हिसाब किया ही नहीं। वो बाजी कह रही है किसको दिया है? आपके घर पे दिया भाईजान। नहीं भाईजान, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, आपके घर पे मैं आया नहीं था, बात तो भाईजान, सुन लें। आप जो है ना बेतुकी हरकतें कर रहे हैं। आपने किसी को बताया? यार, मुझे आपके बताया आपके आपने? एक भाई और है गुलाम भाई, वो मुझे मिले थे, उन्होंने कहा आप है ना नमाज के बाद हमारे यहाँ आना। पहली बात ये है, सब्जी आती है दूसरी जगह से, महल्ले की सब्जी हम लेते ही नहीं है। मैं जो आवाज है गला फाड़ ये फाड़ क्या के या पता बेच। अरे वाह भाई, अच्छा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इधर जाएगा ये बंदा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये बात आप बात तो सुने, इधर तो आए, बात आप सुने ना, सुनिए, मैं आपको सुनिए दिखाता आप। हूँ ना, मैं हाँ, आपको, क्या मेरे बताएं? पास सबूत है ना, मैं आपको बताएं, दिखा रहा हूँ। बताएं। नहीं, जब से बकराईद आई है आप तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह। मैं भाईजान, मैं इनको जो है ना, मैं इनको पूरा साल सब्जी देता रहा हूँ, कभी लौकी ले रहे हैं, कभी बोले मुझे भिंडी बहुत पसंद है, ग्वार की फली बहुत शौक से खाते हैं, वो ले ली मुझसे 2.5 किलो, और उसके पैसे दे नहीं रहे। बकराईद का गोश्त खा रहे हैं जब से। किसने लिए? आपने लिए और नहीं किसने भाई, मैंने लिए? लिए। आपने मेरे हाथ में दिए? तो मैं क्या पागल का बच्चा हूँ, ऐसी केट बजाऊंगा देखो किसी यार, का यार? देखो यार, आप तो बताया खुद यार, किसी किस्म की बातें कर रहे हैं यार। ये सब्जी तो ये फेंकी जा रही है, देखो ये सब देखो कि आपने हमें दिए या नहीं दिए, तो पहले सबसे बड़े सबूत चाहिए आपको। ये सबूत है ना, ये मैं लिखता रहा हूँ, पूरे महीने का हिसाब मैंने लिखा हुआ है, पूरे महीने का हिसाब। आप इतना बीच में आ रहे हो तो आप दे दो इनके पैसे। साबित तो हो ना कि बाकी का सामान पहली दिया बात दिया ये, कि मेरे नहीं? लिए सब्जी आती नहीं है, हरी मिर्ची भाई आती नहीं है, उधार खराब लेने आती के बाद नहीं कोई पहचानता है? हाँ, उधार लेने के बाद उधार ले, तो ये बात मानते हो ना, अब उधार लेने के बाद देखो ये भी समझ रहे हैं। यार, भाई, हमारे मसला ये ये है, है। अभी आपने एक अल्फाज बोला था बकराईद का गोश्त। तो बकराईद का गोश्त हम खा रहे हैं तो सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? तो बकराईद का गोश्त खा रहे हैं तो क्या मेरी सब्जी का पिछला हिसाब कौन करेगा? नहीं कर पाएगा ना, मुझे भी नहीं लग आपको रहा। भेजना चाहिए था इधर। भाई साहब आप करते ना ये प्रैंक, ये होना हो चाहिए था। जाता। हो जाता। नहीं, 2 महीने से ये बकराईद का गोश्त चला रहे हैं, मेरी सब्जी को पूछ भी नहीं रहे। कौन सा इतराज है? मैं 2 महीने से चला रहा हूँ, 1 साल से चला रहा हूँ, तुमसे पैसे लेके कर ले रहा हूँ गोश्त। मैं उधार तो ले रहे हैं ना। सब्जी दी तो किसको दी ये तुम देखो ना पहले। तो भाई ये इन्हीं को दिए और मुझे किनको क्या दिए? पता मैं कहाँ गेट से बजा रहा मना हूँ। कर रहे ये- थे, घर मैंने सब्जी नहीं ली। अभी मैं गैस से निकले आया, अब कोई और नहीं चलता। तो ये तो तो बोलते कि आपने सब्जी ली है। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं ना। तो टोपी पहने हो तो क्या हमें टोपी पहनाओगे क्या? टोपी पहनाने तो मेरा की तो बात हिसाब नहीं कर दो, भाईजान, मुझे आपकी क्यों बात टोपी नहीं पहना रहे हो? आप फैसला करें। मुझे जो सब्जी भी होती है जिनके पास लिखा हुआ होता है ना, नाम लिखा हुआ होता है। मेरा क्या नाम है? चलिए बताएं। लिखा हुआ जमशेद। लो, अभी मैं आया, मैंने कहा भाई अभी से जमशेद पूछे भाई क्या आप नाम हो? है? यार जमशेद नाम तो इनका नहीं, इनका नाम तो रियाज भाई है। मैं तो इनको प्यार से बोलते हैं, इन्होंने कहा था मेरी बेगम मुझे प्यार से बोलती है जमशेद जमशेदी, जब से मैं जानता हूँ। मेरी बेगम उनको प्यार से मुझे जमशेद बोलती है, समझा? तो आप ये तो हिसाब कर दो ना मेरा। भाईजान माजरत चाहता हूँ मैं आपसे,
हमारा दिमाग को खराब ना करें आप। इससे पहले यार ये माजरत वाजरत इससे पहले और क्या आपका ठेला पलट दूं मैं, तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे कैसे पलट दोगे यार? ठेला पलट दूंगा ऐसे करके, फिर क्या कर लेंगे आप? पहले मेरे पैसे दे तो मैं चला जाऊंगा भाई। मुझे क्या पता आपने किसके लिए क्या दिया, आप हर घर के अंदर जाके बोले जा रहा है। के नहीं ठीक है, अगर ये मिसाल अगर इनकी बात मान लो यार, घर से पूछ लो, पूछ लो, पता कर लो भाई सही है, अगर बात सही है। उबैद पास अब बहुत हो गया, माफी मांग दो। उबैद माफी मांग ले यार, बुरी बात होती है। हाँ गैस भी खाजा आपको साहब देख रहे हैं, ख्याल खाजा साहब रखते हैं। केस ना कर दें आप पे। तो ये लाल टमाटर खा खा के गाल लाल हो गए आपके। ऐसा ना हो मैं और लाल हो, मैं ऐसा ना हो ये टमाटर की तरह और लाल कर दूं, तो मेरे पैसे कौन देगा? मेरे पैसे थैंक यू सो मच फाइनली। चलो जी, आज की महफिल यहीं पे माशाल्लाह। खत्म होती है। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, Thank you आप very आए, सच में मजा आ गया। नहीं मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत सच्ची एंजॉय बात किया है। हमने Really enjoyed। आपकी बातों को। खास तौर पे शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला और तरक्की दे, ऑलरेडी कर चुकी हैं तरक्की अपने शोबे में, बहुत आगे हैं, अल्लाह और आगे करे, आमीन। दुआएं हमारी। थैंक यू। आमीन। शी इज वेरी नाइस लेडी। वेरी वेरी नाइस। मिर्जा थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहोगी जाने से पहले? ये तुम्हारा कैमरा है, शो का मजा कैसा आया? शो में एंजॉय किया नहीं किया, जो भी एनीथिंग, कुछ भी कहना चाहो? बहुत खुशी हो रही है मुझे अपने दोस्त को यहाँ पे देख के, और हम दोनों कहीं ना कहीं पहुँच गए, इस बात की बहुत खुशी है। और ख्वाजा साहब तो पहले ही पहुँचे हुए थे, तो खुश रहिए, खुश रहने दें लोगों को। और जो कुछ भी किया हमने वो सब मजाक का हिस्सा था, प्लीज़ किसी चीज़ को सीरियस मत लीजिएगा। ये आपने इनको बेसिकली बोला आपको खुश करने के लिए किया। आई होप कि यू वुड लाइक इट। हाँ, हाँ। और अगर ख्वाजा आपको साहब जरा खुश सी भी रहते हैं। खुशी हो गई तो हमारे लिए बहुत खुशी है। राज साहब ये कैमरा है आपका, हाँ जी, ठीक है, बोल दे। कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और दुआ है कि आपको ये शो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जितना हमने आपको खुश किया उतने ज़्यादा हम खुश हैं। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you। एंड आई एम श्योर आप लोग दोबारा आएंगे, और दोबारा आप दोनों ही साथ आएंगे। आप दोनों के अलावा मैं किसी को आपके पेयर में इनका इंटेलेक्चुअल लेवल मिलता है, बहुत खतरनाक एंड है। एंड चैम्बर में इनको रख लें। हाँ, वो 12 साल से बंदे ने रखा हुआ है। उसको पहले थकने दो, फिर साड़ी बारी भी आ जाए। हम लोग आज के महफिल यहीं पे खत्म होती है। आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। शो अच्छा लगा तो अच्छी बात नहीं लगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। Very good। Zen is finally signing from the hot box of Bold Entertainment. God bless you all. God bless Pakistan. Thank And finally, you। Fi Maan Allah. चलेगा चलेगा तबेगा बनेगा बनेगा तेरा खटाखट खटाखट बनेगा तेरा खटाखट। कौन 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 यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।